हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य गुप्ता आज आपको 5 ऐसे योगासन बताऊंगा जो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में तथा स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। सो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें आप। टॉपिक: योगा टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, गाइडेड बाय डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव सर, शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंदौर, प्रिपेयर्ड बाय आदित्य गुप्ता। सेतुबंद आसन या ब्रिज पोज। जमीन पर पीठ के बल शयन करें, दोनों नी को मोड़कर हिप के पास रख लेवें। हाथों के द्वारा हिप को सहारा देते हुए धीरे धीरे हिप रीजन को एंड वेस्ट को ऊपर उठाएं तथा श्वास अंदर की ओर लें। अब आपकी चीन चेस्ट पर टच होगी। इस स्थिति में कुछ देर रुकें तथा गहरी सांस लेवें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप एंड वेस्ट को भूमि पर लाएं। अब पैरों को सीधा कर नॉर्मल स्थिति में रिलैक्स करें। प्रतिदिन सेतुबंद आसन करने से बेनिफिट्स: थाइमस ग्लैंड स्टिमुलेट होगी, जिससे टी सेल्स की संख्या बढ़ेगी और जो इम्यून को बूस्ट करेगा। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड मेंटेन योर ब्लड प्रेशर। इम्प्रूव डाइजेशन, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेंथ बैक एंड शोल्डर। भुजंगासन या कोबरा पोज। जमीन पर पेट के बल शयन करें, दोनों हाथों की कोहनियाँ एल्बो मोड़कर कंधों शोल्डर के पास रखें। पैरों को सीधा एवं पास रखें। धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए सिर, छाती, पेट को ऊपर उठाएं, नाभि को जमीन पर ही स्पर्श करें। अब कमर को पीछे खींचें जितना हो सके। गर्दन को उठाकर ऊपर की ओर देखें। इस अवस्था में रुककर गहरी सांस लेवें। अब धीरे धीरे पेट, छाती, सिर को जमीन पर लाएं और रिलैक्स करें। अब प्रतिदिन भुजंगासन करने से बेनिफिट्स: इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द अपर एंड मिडिल बैक, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, रिड्यूस स्ट्रेस एंड फटीग, यूजफुल फॉर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर सच एस अस्थमा, स्ट्रेंथ बैक एंड शोल्डर्स। मत्स्यासन या फिश पोज। अब जमीन पर पीठ के बल शयन करें, राइट लेग को लेफ्ट थाई पर एंड लेफ्ट लेग को राइट थाई पर रखें। इस प्रकार यह एक पद्मासन की स्थिति बनती है। श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर उठाएं तथा हेड को धीरे धीरे पीछे की ओर ड्रॉप करें। इस अवस्था में घुटने जमीन पर टिके हुए रहे, हाथों से पैर के अंगूठे पकड़कर एल्बो जमीन पर टिकी हुई रहे। अब इस अवस्था में कुछ देर रुकें तथा गहरी सांस लेवें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे हेड, चेस्ट को रिलैक्स करें तथा पैरों को सीधा कर लेवें। प्रतिदिन मत्स्यासन करने के बेनिफिट: रिलीव कॉन्स्टिपेशन एंड मेंस्ट्रुअल पेन, बूस्ट एनर्जी लेवल, इट्स क्योर अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इट्स क्वाइट ड्रेनिंग हेमरॉइड्स, टोन्स द पैराथायरॉयड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। उष्ट्रासन या कैमल पोज। वज्रासन की स्थिति में बैठकर घुटनों पर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए घुटनों को सीधा कर कमर, सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकावें तथा दोनों हाथों से दोनों पैर की एड़ियों को पकड़ लें तथा कुछ देर इस स्थिति में रुकें तथा गहरी सांस लेवें। अब धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जावें तथा कुछ देर इस आसन में रिलैक्स करें। प्रतिदिन उष्ट्रासन करने से बेनिफिट: इम्प्रूव डाइजेशन, स्टिमुलेट थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड, रिड्यूस एब्डोमेन फैट, बेनिफिशियल फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज सच एस ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इम्प्रूव स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ बैक एंड शोल्डर, टोन्स ऑर्गन ऑफ एब्डोमेन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दंडासन की स्थिति में बैठें। लेफ्ट पैर के एड़ी को राइट पैर के हिप लाइन के बाहर रखें तथा राइट पैर को मोड़कर लेफ्ट नी के बाहर रखें। राइट हैंड को कमर के पीछे रखें। लेफ्ट हैंड को राइट लेग के नी से बाहर निकालते हुए लेफ्ट लेग के टोस को पकड़ें। अब धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए वेस्ट को सीधा रखकर व नेक को राइट साइड मोड़ लेवें। इस अवस्था को यथाशक्ति धारण करें तथा गहरी सांस लेवें।
अब श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दंडासन की स्थिति में आवे तथा अब इस अवस्था को दूसरी ओर से अभ्यास करें। अर्ध मत्स्यासन करने से बेनिफिट: इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, increase the digestive capacity, increase oxygen supply to the lungs, and regulate the secretion of bile and adrenaline. Thank you watching this video. लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को।